किस कदर प्यार कर रहा है कि हम गुनाहगार बंदे को इंसान कह के नहीं पुकारा, हम गुनाहगार बंदे को गुनाहगार कह के नहीं पुकारा। अरे दुनिया वालों का दस्तूर है, अगर कोई शराब पीता तो उसे शराबी कहते हैं, अगर कोई नमाज को तर्क करता तो बेनमाजी कह के पुकारते हैं, अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है तो नाफरमान औलाद की सदा लगा करके बुलाते हैं। लेकिन हाय अफसोस, अल्लाह तबारक व तआला कितना रहम करता है, कितना करीम है। मेरा मौला कहता है या इबादी, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, असरफू अला अनफुसिहिम, तूने अपने जानों पर जुल्म कर लिया है, तूने गुनाह कर लिया है ना अपने जानों पर, बाज आ जाओ। लेकिन याद रखना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। शैतान ने तुम्हारे दिलों पर क्या बैठाया, तुम्हारे ज़हन पर ये बात तुम्हारे दिलों पर नक्श करवा दिया कि अब तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी, अब तुम्हारे कोई कहीं का ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, लेकिन रब का कुरान क्या कहता है, जरा तवज्जो से सुनो, आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ प्यारे। मेरा रब के कुरान में इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर तूने जुल्म कर लिया, अगर तूने गुनाह कर लिया, मेरी नाफरमानी कर लिया, मुझसे दूर हो गया है, मैं तुझे रिज़्क़ भी देता हूँ फिर भी तू नाशुक्री अदा करता है, मैं तुझे जमीन जायदाद दिया, मैं तुझे माल व जाल दिया, हर चीज मैंने तुझे दे दिया, लेकिन फिर भी तू नाशुक्री करता है। इबादी, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे सुन ले, लेकिन फिर भी अब भी ना उम्मीद न होना, अब भी अल्लाह की होगा। जन्नत में मुंह है, जन्नत में जाने के लिए दाढ़ी तो है नहीं, चपाचट करके बैठे हो, जन्नत में जाने की ख्वाहिश लेके बैठे हो, हफ्ते में एक दिन आते हो जुमा पढ़ने के लिए, वक्त पर नहीं कि 2-4 मिनट कुछ इल्म हासिल कर ले, नहीं, ऐसे वक्त पर कि टाइम जब हो जाए तब जाएंगे। हाय अफसोस, कितना बड़ा नादान है मेरा रब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक मरतबा बावाज़ दुरूद पाक पर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो बड़े बड़े लोग बाहर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है वो अंदर आ जाए। शायर कहता है, ये जो मौजू मैंने लिया है पिछले जुमा की मुनासिबत से लिया गया है। पिछले जुमा जो बयान किया गया इंशाअल्लाह उसी के हवाले से और आगे मजीद कुछ तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। एक मर्तबा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। के ऐसा लगता है तुमको नजर लग गई है। इंसानों को कहा जा रहा है कि शायद कि आपको किसी की नजर लग गई है। कि ऐसा लगता है कि तुमको नजर लग गई है। कि ऐसा लगता है तुमको नजर लग गई है। तुम तो ऐसे न थे कि तुम तो ऐसे न थे। तुमको क्या हो गया है। तुम तो ऐसे न थे। तुमको क्या हो गया है। इसका मतलब ये कि जब अल्लाह ने हम सबको पैदा किया इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में बयान कर दिया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून कि हमने जिन्नातों और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया ताकि वह मेरी बंदगी करे। कहिए सुभान अल्लाह।
और हम लोग तो जन्नत से आए थे। हम लोगों का अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम वह जन्नत से तशरीफ लाए थे। अब हम लोगों का क्या बनेगा कि जन्नत जाएंगे कि जहन्नम जाएंगे। लेकिन वही कह रहे हैं कि लगता है कि हम सबको नजर लग गई है शैतान की, इसलिए कि हम पहले वैसे नहीं थे जैसा कि अब हो गए हैं। कि ऐसा लगता है कि तुमको नजर लग गई है, तुम तो ऐसे न थे, तुमको क्या हो गया है। और अल्लाह तबारक व तआला सदा देता है कि इस कदर मत सता, लौट आ लौट आ। कहता है ना कि फफिर्रू इलल्लाह, आओ अल्लाह की बारगाह की तरफ, आओ पलट जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, आ जाओ। वमा गर्र कभी रब्बिकल करीम, कि तुझे तेरे रब से किसने कौन सी चीज ने गाफिल कर दिया है, आ जाओ पलट के आ जाओ। वही कह रहा है कि इस कदर मत सता, लौट आ लौट आ। कि इस कदर मत सता, लौट आ लौट आ। फिर न कहना कोई बेवफा हो गया, फिर न कहना कोई बेवफा हो गया। आप कल चल के आप कह न पाए कि हम अल्लाह की तरफ आना तो चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए। अब अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर से नजर रहमत दूर कर लिया है, इसलिए अब भी वक्त है, आ जाओ पलट जाओ। तो मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, देखिएगा कि कुरान किस कदर किस अंदाज से अपने बंदों को याद करता है। मैंने पिछले जुमा क्या बयान किया कि आप अगर गलती करते हैं तो जिससे आप मोहब्बत करते हैं आप फिर उसी को मनाने की कोशिश करते हैं। आप जिससे प्यार करते हैं अगर वो रूठ जाए तो आप उसे मनाने के लिए हफ्ते दिन गुजार देते हैं। टेंशन में रहते हैं हमेशा कि कब वो हमारा चाहने वाले मानेगा। तो कभी आपने अपने रब से जो प्यार करने का दावा करते हो कि हम अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला पर क्या बीतती होगी कि मेरा बंदा, मैंने जिस मकसद के लिए उसे पैदा किया आज मेरे रास्ते से वो भटक रहा है, लेकिन मैं उसे बार बार कह रहा हूँ आ जाओ मेरी बारगाह की तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। लेकिन फिर भी मेरा बंदा इस कदर ना कदरी करता नजर आता है कि मैं उसे 3 वक्त का खाना नसीब कराता हूँ, मैं उसे हर काम को अंजाम देता नजर आता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बंदा इस कदर मेरी नाशुक्री करता है कि वह नमाजों को नहीं पढ़ता, मेरे हुक्म की तामील नहीं करता, मेरे फरमा बरदार पर अमल नहीं करता, यहाँ तक के मेरे मदीने वाले आका के जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता है, नहीं गुजारता है। लेकिन फिर भी क्या आपको कभी अल्लाह ने रिज़्क रोका है? रोका भाई, किसी का रिज़्क रोका है कि अल्लाह ने आज का हमका खाना रोक दिया, आज हमारी कमाई रोक दिया, आज के बाद कमा नहीं सकते? क्या अल्लाह ने आपके ऊपर कोई ऐसी चीज कर दिया कि आपको उस दिन भूखा रख दिया? नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला परिंदों को भी रिज़्क अता करता है, कीड़ों मकोड़ों को भी रिज़्क अता करता है। अरे चिड़िया को इतना यकीन होता है, लेकिन इंसान को इस कदर यकीन नहीं है। वो कल के लिए बचा के रखता है, अपने बच्चों के लिए संभाल के रखता है, लेकिन चिड़िया के भी बच्चा हुआ करते हैं। जब वो अपने घोंसलों से सुबह सवेरे निकलती है, दाना चुनती है और अपने बच्चे को भी खिलाती है, और आने के बाद घर में जब अपने घोंसले में आकर के आराम करती है, जब वो रात गुजारती है, तो अपने लिए कल के लिए बचा के नहीं रखता। क्यों? इसलिए कि चिड़िया को भी यकीन है मेरा पैदा करने वाला अल्लाह है, वो अगर मुझे पैदा किया है तो वो रिज़्क का इंतजाम भी कर देगा।
वो रिस्क का इंतजाम भी कर देगा। जरूरत इस बात की है कि तवक्कुल करो अल्लाह पर, भरोसा रखो अल्लाह पर, ना उम्मीद मत हो जाओ। मैंने कहा ना, इस कदर मत सता, लौट आ लौट आ, ये अल्लाह की सदा होती है। कहाँ जा रहे हो, पलट जाओ। अब देखिए कुरान क्या कह रहा है, तवज्जो। समझ गए बात? पैदा करने वाला कौन? बोलो यार, बोलो। अल्लाह। रज़्ज़ाक़ कौन? रिज़्क़ देने वाला कौन? रोजी देने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, हर चीज देने वाला मेरा अल्लाह। लेकिन फिर भी आप जो देता है उसकी नाकदरी क्यों कर रहे हैं? फिर भी उससे क्यों दूर हो गए? क्या शैतान की वजह से? अरे शैतान जिसको आप कहते हैं, इब्लीस जिसको कहते हैं, जानते हैं ये कितना बड़ा आबिद और जाहिद था। कुफ्र होने से पहले, शैतान बनने से पहले ये फरिश्तों का सरदार था। कहिए सुभान अल्लाह। और वो फरिश्तों को तालीम दिया करता था। कैसी तालीम? कि एक झूला जब झुलाया जाता था तो वो शैतान जो आज मरदूद हो गया, उस वक्त फरिश्तों का उस्ताद था। एक झूला जब इधर से झुलाया जाता, उधर से लौटते जब आने में जितना टाइम लगता, उतने देर में 70,000 फरिश्तों को तालीम दे दिया करता था। लेकिन फिर भी वो शैतान कैसे बना? पता है ना? कुरान खोले पहले पारे पे बताता, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो हमने उसे जन्नत से निकाल दिया, बाहर कर दिया। अब मुझे बताओ, एक सजदा जो शैतान ने न किया हो, इतने आबिद जाहिद जो के पूरे ज़रूए जमीन पर कहीं राय के दाने के बराबर भी जगह बाकी न रही कि उसने सजदा न किया हो, लेकिन एक सजदे के बिना पर उसे जन्नत से निकाल दिया। जरा यहीं पर सोचो, अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है कि हम कितने सजदे छोड़ दिए। 12 साल के उम्र से लेकर के उम्र 60 साल तक पहुंच गई, किसी के उम्र 40-50 तक पहुंच गई, लेकिन अब भी एक सजदा नसीब न हुआ। काउंट करके देख लेना, यहाँ से जाने के बाद कभी हिसाब लगा लेना कि हमने कितने सजदों को तर्क किया है। एक सजदा छोड़ने पर जन्नत से निकाल दिया जाए, हमने तो लाखों करोड़ों सजदे छोड़े। अब मुझे बताओ कि हमारा ठिकाना कहाँ होगा? कहाँ होगा? जन्नत में मुंह है जन्नत में जाने के लिए, दाढ़ी तो है नहीं, चपाचट करके बैठे हो, जन्नत में जाने की ख्वाहिश लेके बैठे हो। हफ्ते में एक दिन आते हो जुमा पढ़ने के लिए, वक्त पर नहीं कि 2-4 मिनट कुछ इल्म हासिल कर ले, नहीं, ऐसे वक्त पर कि टाइम जब हो जाए तब जाएंगे। हाय अफसोस, कितना बड़ा नादान है। मेरा रब तुझसे कितना प्यार करता है, तुझसे कितनी मोहब्बत करता है, इसका अंदाजा तुम्हें अब तक नहीं लगा पाए। तुम अब तक तुम उसको तसव्वुर में न ला पाए। तुम कितने गुनाह पर गुनाह करते हो, तुम्हारे गुनाहों पर पर्दे पे पर्दे डाला जा रहा है। मेरे आकाए करीम के प्यारे दीवानों, अब देखो कुरान क्या कह रहा है। तुमने तो बहुत सारे गुनाह कर दिए, तुम्हारे दिल में ये वसवसा डाल दिया, शैतान ने तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठा दिया कि अब तुम्हारी मगफिरत नहीं होगी, अब तुम्हारे गुनाहों का कफारा नहीं है, अब तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा, तुझे जन्नत नसीब नहीं होगी। ये हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में, नस नस में शैतान ने ये वरगला करके बसा दिया कि अब हमारी मगफिरत नहीं होगी। लेकिन कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? अपने महबूब से कहता है, कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से कह दीजिए। क्या कहता है? हम गुनाहगार बंदों के लिए क्या कहता है अल्लाह? कुल या इबादी अल्लज़ीन असरफू, कि ऐ लोगों, ऐ मेरे बंदो। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? इबादी, ऐ मेरे बंदो,
अब मुझे बताओ, जिसकी इतनी नाफरमानी करने के बावजूद तुम उसकी कदर नहीं करते, उसके हुक्म को बजा नहीं लाते, फिर भी मेरा अल्लाह कितना मोहब्बत करता है आपसे, किस कदर प्यार कर रहा है कि हम गुनाहगार बंदे को इंसान कह के नहीं पुकारा, हम गुनाहगार बंदे को गुनाहगार कह के नहीं पुकारा। अरे दुनिया वालों का दस्तूर है, अगर कोई शराब पीता तो उसे शराबी कहते हैं, अगर कोई नमाज को तर्क करता तो बेनमाजी कह के पुकारते हैं, अगर कोई अपने माँ बाप को सताता है तो नाफरमान औलाद की सदा लगा करके बुलाते हैं। लेकिन हाय अफसोस, अल्लाह तबारक व तआला कितना रहम करता है, कितना करीम है। मेरा मौला कहता है, या इबादी, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, असरफू अला अनफुसिहिम, तूने अपने जानों पर जुल्म कर लिया है, तूने गुनाह कर लिया है ना अपने जानों पर, बाज आ जाओ। लेकिन याद रखना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत होना। शैतान ने तुम्हारे दिलों पर क्या बैठाया, तुम्हारे ज़हन पर ये बात तुम्हारे दिलों पर नक्श करवा दिया कि अब तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत नहीं होगी, अब तुम्हारे कोई कहीं का ठिकाना नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ेगा। अब मुझे बताओ, लेकिन रब का कुरान क्या कहता है, जरा तवज्जो से सुनो, आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ प्यारे। मेरा रब के कुरान में इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अगर तूने जुल्म कर लिया, अगर तूने गुनाह कर लिया, मेरी नाफरमानी कर लिया, मुझसे दूर हो गया है, मैं तुझे रिज़्क़ भी देता हूँ, फिर भी तू नाशुक्री अदा करता है। मैं तुझे जमीन जायदाद दिया, मैं तुझे माल व जाल दिया, हर चीज मैंने तुझे दे दिया, लेकिन फिर भी तू नाशुक्री करता है। इबादी, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे सुन ले, लेकिन फिर भी अब भी ना उम्मीद न होना, अब भी अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। अगर तू दुनिया भर बराबर में, अगर ये जो खला दिख रहा है जमीन और आसमान के दरमियान, जितनी जगह तुम देख रहे हो, अगर इतने जमीन और आसमान गुनाह भर करके भी लाओगे तो मेरी रहमत से उम्मीद न करना, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, बल्कि तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। क्या कर दूंगा? बोलो, माफ कर देंगे। कौन माफ करने वाला? कौन माफ करने वाला? कौन? बोलो यार, अल्लाह बोल दो। पैदा करने वाला का नाम नहीं लेते हो। दुनिया में कोई 10,000 तुझे दे करके अगर मदद कर दे, मुंह पर क्या चलते फिरते बोलते रहते हो, उसने मुझे मदद किया, उसने मुझे मदद किया, सख्ती में संभाला, मुझे गुर्बत में संभाला, डॉक्टरी में संभाला, कहते पुरते हो, जबान तुम्हारी नहीं दुखती। अरे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो करके बैठे थे, रब का कुरान तुझे ये दर्श दे दिया कि मेराज रब्बानी बता दो इन लोगों को कि अगर मालूम न है तो अब भी ना उम्मीद न होना कि तुम गुनाह कितनों भी लेकर के आओ, तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। माफ करने वाला कौन? बोल दो फिर से, अल्लाह। तो अल्लाह की बंदगी करोगे? करोगे? पिछले जुमा बोले अब तक एक भी नमाजी नहीं, क्या करोगे? इतने बड़े नाशुक्रा हो गए हो कि कितनों भी कुछ भी बोल लो भाई, कलेजा निकाल के दे दो, फिर भी आप लोग को तसल्ली नहीं होने वाला, फिर भी आप लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? इसलिए कि उलाइका कल अनआम, बल्कि वह लोग जानवर हैं। जानवर क्या है भाई? बोल लो, कौन लोग जानवर है भाई? जो हक नहीं सुनते। क्या नहीं सुनते? ये तो हक की बात हो रही थी ना कि रिज़्क़ अल्लाह देता है, हम अगर गुनाह करके भी आए फिर भी माफ करने वाला है अल्लाह। यगफिरु ज़ुनूब जमीआ, तमाम गुनाहों को मिटाने वाला मेरा अल्लाह। लेकिन फिर भी हम हक नहीं सुनते, कुरान की आयत पर अमल नहीं करते,
तो क्या कहा गया, यही वो लोग हैं जो इस पर अमल नहीं करते, हक नहीं सुनते, हक नहीं जानते, यही वो लोग जानवर हैं, जानवर। बल हुम अदिल, बल के इससे बढ़कर हैं। तो मेरे आकाए करीम के प्यारे दीवानों, जरूरत इस बात की है कि पलट जाओ अल्लाह की तरफ और अल्लाह के हुक्म को बजा लाओ। गुफ्तगू के दरमियान कहीं लफ्ज़ खता खामियां हो गई हो तो गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग भी कर लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। और कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।